अगर आपके लच्छेदार पराठे अच्छे नहीं बनते, बाजार की जैसी लुक नहीं आती या फिर इसकी जो लेयर्स हैं वो अलग नहीं होती, तो आप इस तरीके से लच्छेदार पराठे बनाएं। इसका सेम लुक होगा और सेम ही टेक्सचर होगा। इस तरह आपके लच्छेदार पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, बाहर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से नरम। आप इनको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। इसके लिए एक बर्तन में डाल देते हैं 1.5 मेजरिंग कप दूध, आधा टेबलस्पून चीनी कम भी कर सकते हैं, 1 टीस्पून नमक, पर भर के इस्तेमाल नहीं करना। आधा किलो इसमें मैदा डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर दूध की अगर और ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए इसको गूंद के तैयार कर लिए। अब इस तरह इसको रफली पेड़े की शेप दे देंगे और ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं डो को रखे हुए। ये 10 मिनट के बाद अच्छी तरह से सेट हो चुके, थोड़ा सा नरम हो चुके। सफस पे मैदा छिड़क लेते हैं। थोड़ा सा हाथ को मैदा लगा के आपने आटे के साथ इस तरह पेड़े बनाने शुरू कर देने हैं। इस डो के साथ आपके तकरीबन 8 से 9 पेड़े तैयार हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े साइज के या फिर छोटे पेड़े बना रहे हैं। इसी तरह सारे पेड़े बना लिए। दोनों हाथों के बीच में इस तरह इसको फैला देते हैं और सफस पे रख देंगे। बेलन के साथ आहिस्ता आहिस्ता बेल लेते हैं। बीच में अगर आपको जरूरत हो तो खुश्क मैदा भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर रख देते हैं आधा टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून के करीब नरम मक्खन। इसको इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है, फैला देना है। रोटी का एक साइड इस तरह पकड़ के मोड़ देते हैं। इसी तरह आपने रोटी को मोड़ते जाना है, फोल्ड करते जाना है। इससे रोटी के अंदर लेयर्स बनेंगी। जब आप पराठा बनाएंगे तो ये सारी लेयर्स बड़ी खूबसूरती से सेपरेट होंगी। थोड़ा सा इस तरह उछाल के इसको लंबाई में शेप दे देते हैं और इस तरह आपने इसको फोल्ड करते जाना है। आखिरी हिस्सा इसके नीचे प्रेस कर देते हैं ताकि ये पेड़ा अच्छी तरह से बंद हो जाए, यहीं पे ये जुड़ जाए। इसी तरह आपने सारे पेड़े बना के रखते जाना है। मक्खन लगाने के बाद रोटी को यहाँ से पकड़ के आपने मोड़ देना है, फोल्ड करते जाना है। ये पराठा बनाने का सबसे ज्यादा आसान तरीका है, जिससे आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे और बिल्कुल बाजार के जैसे लच्छेदार पराठे बनेंगे। इस तरह आपने इसको उछाल के लंबाई में शेप देने के बाद फोल्ड कर देना है। अगर इसके अंदर थोड़ी सी एयर आ जाती है तो अच्छी बात है, उसकी वजह से आपका पराठा जहां से एयरी होगा वहां से फूल भी जाएगा। ये वाला हिस्सा आपने इसके नीचे प्रेस कर देना है। सारे पेड़े बनाने के बाद आपने इनको ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये नरम हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। एक पेड़े को उठा के सरफेस पे रख देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे और पहले हल्के हाथ से आपने इस तरह प्रेस करके इसको फैला देना है। आप इस तरह भी इसको बड़ा कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेलन के साथ बेलते हुए भी आप इसको मजीद बड़ा कर सकते हैं। जितना भी आप इसको बारीक रखना चाहते हैं उतना आप इसको बेल लें। ज्यादा बारीक भी नहीं करेंगे, नहीं तो सारी लेयर्स इसकी खत्म हो जाती हैं। इस तरह मैंने बेकिंग पेपर काट के रखे हुए हैं। बेलने के बाद रोटी को आपने उठा के इस तरह बेकिंग पेपर के ऊपर रख देना है। अगर आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको फ्रीज कर सकते हैं। इसी तरह आपने दूसरी रोटी को बेल के इस बेकिंग पेपर के ऊपर रखते जाना है। एक और पेड़े को सफस के ऊपर रखती है। इसके ऊपर भी मैदा छिड़क देंगे और आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करके फैला देंगे। हल्के हाथ से बेलन के साथ बेल लिए इस रोटी को उठा के इसी तरह बेकिंग पेपर के ऊपर रखते जाएंगे। सारी रोटियों के बीच में आपने एक बेकिंग पेपर जरूर रखना है ताकि सारी रोटियां अलग रहें। जब भी आप इनको निकालें आपको मसला ना आए। अब इन रोटियों को इस तरह प्लास्टिक रैप के अंदर अच्छी तरह से पैक कर देंगे। आपके पास जिपलॉक बैग है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसी तरीके से आप इसको प्लास्टिक रैप के अंदर अच्छी तरह से पैक कर सकते हैं। इनको फ्रीजर में रख देते हैं। एक रोटी को तवे के ऊपर रख देते हैं। फ्लेम आपने दरमियानी रखनी है और इस तरह एक बार साइड पलट के दूसरी साइड पे मक्खन लगा देंगे। आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी साइड पे भी मक्खन लगा देते हैं। आपने इस पराठे को दरमियानी आंच पे पकाना है। दरमियानी आंच पे आपके ये पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह इसकी सारी लेयर्स भी अलग हो जाएंगी और अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे। ये पराठा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, पक चुके हैं। दोनों साइड पे प्यारा सा कलर आ चुके हैं। इसको उतार के रख लेते हैं एक प्लेट के अंदर जिसमें टिश्यू पेपर सेट करके रखा हुआ है, और इसी तरह दूसरा भी बना लेते हैं। दूसरा पराठा भी इसी तरह हमने फ्राई कर लिया, तैयार कर लिए। इसको भी उतार के इस पराठे के ऊपर रख देते हैं। आप इस तरीके से लच्छेदार पराठे बनाएं। आपको ये मजेदार से क्रिस्पी पराठे बहुत पसंद आएंगे। बाहर से ये पराठे क्रिस्पी होते हैं और अंदर से नरम होते हैं। इस तरह आपने इसको प्रेस करके इसकी सारी लेयर्स को अलग कर देना है। इससे इसकी सारी लेयर्स सेपरेट हो जाती हैं तो आपको लच्छेदार पराठे बहुत पसंद आएंगे। आप इसको खोल के दिखा देते हैं, ये इसके अंदर की लुक चेक करें। आप इस तरीके से नमकीन मजेदार से लच्छेदार पराठे बनाएं और गर्मा गर्म मीठी चाय के साथ एंजॉय करें। मीठी चाय के साथ नमकीन पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। इसको तोड़ के दिखा देते हैं। इस तरह ये पराठे अंदर से बहुत ज्यादा नरम बनते हैं और इसकी सारी लेयर्स बड़ी खूबसूरती से सेपरेट होती हैं। अगर आपने इसको चाय के साथ नहीं खाना, सालन या फिर अचार या अंडे के साथ खाना है, तो आपने इसकी नमक की क्वांटिटी कम कर देनी है। आप इस तरीके से लच्छेदार पराठे बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।